MP7 न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान खान। खबर की शुरुआत करते हैं टीकमगढ़ से, जहां दिवाली के अगले दिन भी एक खास उत्सव होता है। वो है गोवर्धन पूजा। इसे अन्नकूट पूजा भी कहते हैं। कई जगह इसे पड़वा भी कहा जाता है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं टीकमगढ़ ब्यूरो सुरेंद्र सिंह परमार के साथ। गोवर्धन पूजा का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। दिवाली के अगले दिन यानी गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण के अलावा गौ माता की भी पूजा होती है। इस साल गोवर्धन पूजा 5 नवंबर को है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा का भारतीय लोक जीवन में काफी महत्व है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा होती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्रदेव की पूजा करने बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा था। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि गोवर्धन पर्वत से ही पूरे ब्रज की गाय को चारा मिलता था। इस दिन गाय को स्नान कराकर सजाया जाता, गाय को गुड़ और चावल खिलाया जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा पवित्र होती। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। टीकमगढ़ से MP7 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सुरेंद्र सिंह परमार। ये दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। ये दीपावली के द्वितीय दिन किया जाता है। प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है कि पहले इंद्र की पूजा होती थी। जब श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र की पूजा को मना करके अपने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा, उनका ये कहना था कि वो हमें चारा देता है और बादलों को रोककर बरसात कराता है, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए जो गायों को चारा प्रदान करते हैं। लेकिन इंद्र ने कुपित होकर फिर बरसात शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण भगवान ने गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए जाकर एक छिंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था, और जब उन्होंने गोकुल वासियों की रक्षा की तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को 56 भोग लगाया था। आज के दिन दिए से गाय के ऊपर गेरू के छापे भी बनते हैं, उन्हें गुड़ और चावल खिलाया जाता है। कढ़ी चावल का भोग हम श्री कृष्ण को लगाते हैं एवं उन्हें आज से शीत ऋतु का भी आगमन माना जाता है। ये हमें संदेश देता है कि प्रकृति का सीधा संबंध मानव से है और हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, और ये प्राचीन परंपरा है जो अभी तक चली आ रही है। हम सभी इसका बड़ा ही विशेष महत्व है, हम सभी ही इसकी पूजा करते हैं।